एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is fourth part of question number 1 exercise 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फोर्थ पार्ट में आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4u² प्लस 8u। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड आफ्टर दैट रिलेशनशिप फाइंड करनी है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बिटवीन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस फाइंड करने के लिए हमने अपना जो पॉलिनोमियल गिवन है 4u² प्लस 8u लिखा और हमें इसको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने इसके इक्वल में जीरो पुट किया। ठीक है, नाउ इसकी हेल्प से हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें कुछ भी कॉमन मिलेगा तो हम कॉमन लेंगे। तो इसमें आपको देखो 4 और 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपको 4 कॉमन आ रहा है एंड दिस इज u² एंड दिस इज u। ठीक है, तो इसमें आपका u भी कॉमन आ रहा है तो हमने 4u लिया कॉमन। 4u² में से 4u कॉमन लिया तो 4 वन जा 4, यहाँ तो आपका 1 बचेगा, वो हम लिखेंगे नहीं। u² में से u कॉमन लिया, आपको ओनली 1u बचेगा। प्लस 4 टू जा 8, आपका यहाँ पे 2 बचेगा एंड 4u आपने कॉमन लिया है 8u में से, तो u आपका u कॉमन आ चुका। ठीक है, तो u वाला टर्म आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ये आपका हो गया u प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, नाउ 4u इंटू u प्लस 2 इजिकल टू 0। अब ये वाली आपकी जो कंडीशन है 4u इंटू, यहाँ पे आपका बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये इस टाइप की कंडीशन है a इंटू बी। यहाँ पे आपकी a की जगह है 4u एंड b की जगह आपका ये पूरा है u प्लस 2। ठीक है, सो a इंटू बी इजिकल टू 0 वाली आपकी कंडीशन है। नाउ a इंटू बी को 0 होने के लिए ये जरूरी है इसमें तो या तो आपका ये a 0 हो, ये आपका b 0 हो, ये आपके ये दोनों ही 0 हों। ठीक है, इनमें से किसी एक का या दोनों का 0 होना मस्ट है। बट यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि हमारा a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, तो सेम इसमें 4u एंड u प्लस 2 की मल्टीप्लाई आपकी 0 आएगी। बट हमें ये नहीं पता कि आपके 4u की वैल्यू 0 है या u प्लस 2 की वैल्यू 0 है या ये दोनों ही 0 है। ठीक है, सो हमको कुछ भी फाइंड नहीं है कि 4u और u प्लस 2 में से कौन 0 है। सो हम 1 बाई 1 इन दोनों को ही 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4u इक्वल टू 0। u की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 4 आपके यहाँ एक्स्ट्रा है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा u इक्वल टू 0 और 4 आ जाएगा डिवाइड में 0.4। तो यहाँ से आपको हो जाएगा u इक्वल टू 0। ठीक है, 0.4 0 हो गया। नाउ सेम हम u प्लस 2 को भी इक्वल रखेंगे 0 के, बिकॉज हमें नहीं पता कि 4u एंड u प्लस 2 में कौन 0 के एक्चुअल में इक्वल है। तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आपका u फाइंड हो जाएगा। तो 2 आपका प्लस में उस साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -2। सो u इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, सो आपके u की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, 0 एंड 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरोज आपके यहाँ पे 2 हैं, एक आपका 0 से 1 0 एंड सेकंड आपका है 2। और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, u डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली आपके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, लीनियर में आपके 1 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक में 2 0 एंड क्यूबिक में आपके 3। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतनी उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोज फाइंड हो चुके हैं, एक फर्स्ट है आपका 0 एंड सेकंड है आपका 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो जीरोज इजिकल टू, तो आपका गया 0 एंड सेकंड आपका है प्लस का, सॉरी ये आपका 0 -2 से माइनस का 2 होगा। ठीक है, एंड सेकंड आपका हो जाएगा माइनस का 2। नाउ हमको फाइंड करना है रिलेशनशिप। तो जीरोज के बीच में आपकी ओनली 2 ही रिलेशनशिप होती है, एक आपकी होती है सम ऑफ जीरोज एंड सेकंड आपकी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोज के लिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए हम जीरोज का सम करेंगे। तो आपके जीरोज हैं 0 एंड -2। ठीक है, तो सम के लिए 0, सम के लिए प्लस का साइन
और विद साइन सेकंड की पुट करेंगे वो आपका है -2। ठीक है, तो ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट आपका है 0 एंड सेकंड आपका -2। सो सम ऑफ जीरोज के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस से आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0 -2। इसको भी आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा इक्वल टू -2। इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अब आपका एक स्टेप और आएगा और उस स्टेप को मैंने किया स्किप, और उसके बाद अब हम लिखेंगे डायरेक्ट जो रिलेशन हम पहले से पता है। आपको पहले से पता होगा सम ऑफ जीरोज के लिए क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटी सी एक चालाकी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये वाला स्टेप स्किप किया, अब हम डायरेक्ट वो रिलेशन लिखने वाले हैं जो कि हमारा आंसर होने वाला है, वो हमें पहले से ही पता है और हम चालाकी से उसको पहले ही लिख देते हैं जो कि हम पहले जानते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका माइनस का साइन आता है बीच में आपका, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या आपका जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे आपका वेरिएबल है यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह लिखेंगे यू। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ यू एंड नीचे आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो सम ऑफ जीरोज की जगह इस लैंग्वेज की जगह अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह जो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बी होता है, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो आप बी और ए भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने प्रॉपर लैंग्वेज का यूज किया है, मैंने सिंबल्स का यूज नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये आपको हो गया कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, यहाँ पे बीच में आपका माइनस का साइन है। अब इसकी हेल्प से हम ए वाला स्टेप लिखने वाले हैं जो हमने स्किप कर दिया था। ठीक है, बिकॉज ये ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन है, हमने पहले माइनस का साइन लगा लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, अब देखिए ये आपकी क्वेश्चन थी कोफिशिएंट ऑफ यू सॉरी ये आपका है 8। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ यू की जगह मैंने लिख दिया 8, डिवाइड का साइन है ये, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर वो आपका है 4। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 4। अब इस स्टेप के बाद एक्चुअल में वाला आपका ये वाला स्टेप आना था, उसके बाद आपका ये स्टेप आता, बट ये स्टेप लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने एक चालाकी की, इसके बाद मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा, इसको स्किप करके, और इस स्टेप की हेल्प से मैंने ये वाला स्टेप लिखा, बिकॉज हमको पहले से रिलेशन पता था वो हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, नाउ सेम हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 मल्टीप्लाई -2 इजिकल टू 0 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं है, तो एक स्टेप अब हमारा यहाँ पे आने वाला है, वो हमें पता नहीं क्या आएगा, बिकॉज इसको आप और ज़्यादा तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो आपका ऐसा ही एक स्टेप आने वाला है। ठीक है, जब आपको सॉल्व होना बंद हो जाए उसी के बाद आपको वो वाला स्टेप आ जाता है, तो इसको मैंने स्किप किया और डायरेक्ट अब मैं वो वाला रिलेशन लिखने वाला हूँ जो कि मुझे पहले से ही पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आपका आएगा कांस्टेंट टर्म, और नीचे आपका सेम ही रहता है कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम ये लिखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म आपका इसमें क्या है, देखो ये यू स्क्वायर, ये यू, आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको जो टर्म पूछा हो या जहाँ भी हम कोफिशिएंट की बात करें, अगर वो आपका नहीं होता है तो उस केस में उस कोफिशिएंट का उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है, और वो टर्म नहीं है तो वो टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म की हम जगह लिखेंगे 0, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर वो आपका क्या 4 है। ठीक है, तो 0/4, और 0 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो आपका ये आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये स्टेप आता, बट ये मैंने स्किप करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा, और इसकी हेल्प से अब मैंने ये वाला स्टेप लिखा है। तो ये हमने छोटी सी चालाकी की है, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म मिसिंग हो जिसके हमें हेल्प लेनी है, अगर वो उसमें टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट या वो पूरा टर्म की जगह आपको 0 लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे यू वाला टर्म नहीं होता तो हम कोफिशिएंट ऑफ यू की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देते।